कई विशेष मेहमान हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आर्मी कमांडर हैं, पाकिस्तान पर करीबी नजर रखते हैं। हमारे साथ पत्रकार आरजू काजमी जुड़ रही हैं, हमारे साथ मेहरान मरी बलोच जुड़ रहे हैं, अब्दुल्ला हामिद गुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनसे एक पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव जानने का प्रयास करेंगे। और अब्दुल्ला हामिद गुल, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। ये जो पाकिस्तान रेलवेज ने अब कंफर्म किया है कि 200 ताबूत भेजे जा रहे हैं जहां पर ये ट्रेन को हाईजैक किया गया, क्या इतनी खराब स्थिति हो गई है अब इस समय बलूचिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया है जी। ये दहशतगर्दी होती है और मेरे ख्याल में हर मुल्क में होती है, आपके भी होती है, दीगर अमेरिका में भी होती है, यूरोप में भी होती है, पाकिस्तान में भी हो रही है। दूसरी बात यह है कि रेलवे की कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है अभी तक। और जो तीसरी बात यह है कि जो भी आपने विजुअल अपने टीवी पे दिखाया है, ये 8 ताबूत थे, 8 या 9 ताबूत थे। लेकिन जो जिस तरह से बताया गया है, मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा सनसनी का जो है एस्पेक्ट है। और जरूरी नहीं है कि ये ताबूत जो है ये वहां भिजवाए जा रहे हैं। ये वैसे भी तो आते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बलूचिस्तान में लकड़ी की तो किल्लत है, उस तरह से बैरन इलाका है, तो ज्यादातर जो वहाँ जितनी भी अमवात होती हैं लोकल नॉर्मल भी, तो वो भी जाहिर है पंजाब से ही या दीगर इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो ठीक है, हमको उससे भी आपत्ति नहीं, क्योंकि आप दबाना चाहें तो आप जरूर दबाएं। आरजू काजमी, नहीं, आप जरूर दबाइए। पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है असलियत छिपाने का। सुनिए ना, कब तक दबाएंगे आप, जब आप ही के फजलुर रहमान कह रहे हैं कि 7 से 8 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल है ही नहीं। आरजू काजमी, इस समय ठीक, कंट्रोल नहीं होता। आरजू काजमी, इस समय जमीनी स्थिति, मैं इंडिया के बारे में किसी पाकिस्तानी से तो नहीं ही सुनूंगा, सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अब्दुल्ला आमिर गुल, आपसे पाकिस्तान के बारे में जानकारी के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है, इंडिया के बारे में हम आपसी बात करेंगे। खैर, बट आरजू काजमी, आप हमें क्या बता सकती है इस समय क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए गौरव, ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। तकरीबन 180 के करीब लोगों को बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर लिया गया है और 30 के करीब BLA के लोग या जिन्होंने अटैक किया था उनको मार दिया गया है। ये न्यूज़ जो है फिलहाल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया में जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में दी जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से इस किस्म की भी आपको वीडियोस और न्यूज़ जो है वो दिखेंगी जो कि बलूचिस्तान के लोगों की हैं और वो कह रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब होम मिनिस्टर हैं, जब ये पहले भी अटैक चला करते थे तो और इतने बड़े स्केल पे नहीं थे, तब उन्होंने कहा था कि ये लोग तो बस एक SHO की मार है। तो अब वो मोहसिन नकवी साहब कहाँ हैं और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या अब भी उनको लगता है कि ये बस एक SHO की मार थी? और जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग बहुत सख्त नाराज हैं और जैसा आप जानते हैं कि तकरीबन 450 या 500 के करीब लोग थे और जिन्होंने अटैक किया है वो 200 के करीब बताए जा रहे हैं और उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली और जो नंबर 1 हमारी कहलाती है एजेंसी, उसको खबर ही ना हुई। और अब लोग इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हैं और चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपस में बात कर रहे हो, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान का रवैया, मेहरान मारी साहब, ये है कि कुछ हुआ ही नहीं है? जिस तरह से कहा जा रहा है 8 ताबूत है, किसी भी वजह से आए हो सकते हैं, वैसे भी बलूचिस्तान में लकड़ी की कमी है। जी, बकौल इन सरकारी नुमाइंदे के बलूचिस्तान में लकड़ी का कमी है, देयरफॉर ताबूत आए हैं लकड़ी के पंजाब से। अभी इस माइंडसेट के साथ आप कैसे डील करेंगे? ये इनको नुमाइंदे हैं, ये माइंडसेट है पंजाबियों का। तो आप अंदाजा करें बलूचिस्तान का सिचुएशन ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। हमको तो हंसी आता है कि ऐसे सीरियस नेच पे टोटल सिचुएशन और इनके एक्सक्यूजेस और लेम एक्सक्यूजेस, बच्चा भी हंसता है इनके बातों पे। अभी मोहसिन नकवी जैसे क्लाउन को आप कोई वजारत में बिठा दे, वो वजीर नहीं बनेगा, ये वजारत एक सर्कस बन जाता है। पाकिस्तान इज अ सर्कस इन इटसेल्फ। और जो खेल खेल रहे हैं, खून का होली बलूचिस्तान में खेल रहे हैं, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। जिस चीज से हम गुजरे हैं 70 सालों से, अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, डिनाइल में है। वो लकड़ी का मिसाल आपके सामने, वो बेवकूफ आदमी क्या बोल रहा है? नहीं, सभी अतिथि हमारे लिए सम्माननीय है। और गुल साहब, क्योंकि आपने अख्तर मेंगल की बात सुनी,
अख्तर मेंगल ने, चलिए आप मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं सुनना चाहते जो कह रहे हैं 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान आर्मी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन अख्तर मेंगल साहब, वो तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनका तो ये कहना है कि कोई ऐसा इलाका नहीं है बलूचिस्तान में जहां पाकिस्तान का कोई भी कंट्रोल हो। पाकिस्तान हार चुका है बलूचिस्तान में इरिवर्सिबली और कंप्लीटली। अब्दुल्ला गुल साहब। नहीं, मैंने अख्तर मेंगल साहब का ट्वीट पढ़ लिया है। अख्तर मेंगल साहब नाराज हैं, सब कुछ अपनी जगह है। ये कहना कि जी कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर अभी ये जो सारे सिचुएशन नजर आ रही है और ये जो तकरीबन 200 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है, ये किसने किया है? क्या ये अख्तर मेंगल साहब या किसी और ने किया है? तो इसका मतलब है ये रेस्क्यू तो हुआ है और कंट्रोल बिल्कुल मौजूद है। हाँ, इंसर्जेंसी है, मुश्किलात हैं और यकीनन दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं। और ये मैंने तो जो बात कही है आपके टीवी पे जो दिखाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या तो मैं वो गलत कह रहा हूँ कि जनाब वो 200 हो सकता है, वो नहीं पे 200 हो सकता है। पाकिस्तान में तो टेरर है ही नहीं, जो नजर आया मैंने वो पाकिस्तान में टेरर है ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जन्नत है पाकिस्तान में। टेररिज्म है, दूसरे मुमालिक की तरह पाकिस्तान भी टेररिज्म एक्टिविटीज से गुजर रहा है। चाहे वो आप क्या यूरोप में नहीं है, क्या अमेरिका के अंदर नहीं है, क्या इस टाइम पे आपके अपने मुल्क में आपको नहीं महसूस हुआ? तो दुनिया में हर जगह टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जनरल केजे सिंह जी स्टेट फेल हो गई है, ये मैं नहीं मानता। आप कहते हैं स्टेट फेल नहीं हुआ है, आप कहते हैं स्टेट फेल नहीं हुआ है, लेकिन आपके 150 बच्चे आके 150 बच्चे आके आतंकवादी मार जाते हैं और आप कह रहे हैं स्टेट फेल नहीं हुआ है। और जिस आदमी ने आपके बच्चों को मारा वो आप ही का स्टेट गेस्ट है और वो आपका स्टेट फेल नहीं है। आप दुनिया को कब तक मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे? अपने नुमाइंदों को कब तक मूर्ख बनाएंगे? फिर वो आप कहेंगे कि जी इंडिया पे बात नहीं कर सकते, तो फिर जब उड़ी के अंदर हुआ था वो स्टेट फेल नहीं, उसके बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की और ठोक दिया। बॉम्बे अटैक के बाद नहीं किया, दुर्भाग्यवश था, लेकिन जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट के अंदर घुस कर ठोक दिया इंडिया ने। तो आप इंडिया से तो अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सेना पर किस तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी भारी पड़ रही है इस समय, नैरेटिव की ही लड़ाई नहीं, जमीन की लड़ाई भी हार रही है, जिसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरह से अब क्या कहा जा रहा है कि बलोच महिला और बच्चों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पाकिस्तान का नैरेटिव है। चश्मदीद जो उसी ट्रेन में बैठे थे, उन्होंने पाकिस्तान की सेना के इस झूठ को खारिज कर दिया। अब्दुल्ला आमिल गुल साहब, आप भी सुन लीजिए अब्दुल्ला साहब, कि आप पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया या बलोच लिबरेशन आर्मी ने छोड़ दिया महिलाओं और बच्चों को? सुनिए। तो आपने चश्मदीदों की बात सुनी, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई क्या नैरेटिव बनवा रहे हैं कि हमने रेस्क्यू किया। जो लोग जमीन पर थे, जो ट्रेन में थे, वो कह रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ महिलाएं हैं, आप जाइए। अच्छा, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलोचिस्तान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल, उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको वो भी सुनवाता हूं। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में 1 इंच भी जगह नहीं बची जहां पाकिस्तान की सरकार अपने नियंत्रण का दावा कर सकती है। पाकिस्तान ये लड़ाई हार चुका है, 2 टूक उन्होंने कह दिया। पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है, पाकिस्तान अब जीत सकता है। पहले भी चेतावनी दी थी, हमसे पहले जो थे उन्होंने भी चेतावनी दी थी, लेकिन इसे खोखली धमकी समझकर खारिज कर दिया गया था। लूटपाट, खून खराबे को बढ़ावा दिया गया। हर एक सरकार बिना किसी अपवाद के, मतलब चाहे पीपीपी की हो, पीएमएलएन हो, कोई सरकार रही हो, पीटीआई की सरकार रही हो, हर एक संस्था, हर प्रशासन, हर तथाकथित नेता ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, हमारे खिलाफ रहे। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। और जनरल केजे सिंह, ऐसी स्थिति में क्या उनकी बात में दम है? मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, अख्तर मेंगल क्या कह रहे हैं? क्या पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान क्या निकल गया है या निकल रहा है? गौरव, जय हिंद। रमजान के महीने में ये हो रहा है। देखिए, जाफर एक्सप्रेस कोई ऑर्डिनरी ट्रेन नहीं है जी। ये एक लाइफलाइन एक्सप्रेस है जो कि क्वेटा को सहीवाल, खानेवाल, भावलपुर, लाहौर और रावलपिंडी होते हुए
पेशावर से जोड़ती है। मतलब एक तरीके से जैसे भारत माला है ना, वैसे पाकिस्तान माला है ये जी। और इसमें कितने फौजी छुट्टी जा रहे होंगे, कितने रेंजर्स छुट्टी जा रहे होंगे, वो इसमें होंगे। ये बड़ा और किस तरीके से, मैंने तो आगे नहीं देखा कि कोई पायलट इंजन चल रहा हो या उसको प्रूव किया जा रहा हो, क्योंकि बोलन पास के इलाके में पहले भी ये ट्रेन सस्पेंड रहती है और सस्पेंड थी 1 महीना पहले तक, उसको फिर ऐसे चला देना और जो सिविलियंस है उसको उस तरीके से एक्सपोज कर देना। पाकिस्तान डिनायल में जी रहा है। देखिए अटैक्स हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, तुर्बत में हुआ, उसकी ना कोई कैजुअलिटीज देते हैं, झूठी कहानी बना देते हैं और एक फेक नैरेटिव को चला देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतने ही आदमी गए और हमने सबको खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा दूसरे ग्रुप भी इकट्ठे हो गए, सारे एक झंडे के नीचे आ गए। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, उनकी जो डिमांड्स है उनको देखना पड़ेगा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल सही कि एक एसएचओ की मार कहने वाले क्या ये मोराल बूस्ट कर रहे थे या असलियत पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे थे? मोहसिन नकवी साहब और अब्दुल्ला हामिद गुल हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ मेहरान मरी भी बने हुए हैं और आरजू काजमी भी। बीएलए का कहना क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और बलोच लड़ाके, मतलब एक जमाना यह था कि अलग अलग जिरगों के, अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग ग्रुप्स के लोग खैबर पख्तूनख्वा हुआ या बलूचिस्तान हुआ वो प्रोटेस्ट लीड करते थे, लेकिन अब क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच की सेना एक साथ आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, जो लीडरशिप है अब वो ट्राइबल लीडर्स के हाथ में ना होके डॉक्टरों के, महिलाओं के हाथ में जा रही है। इसके क्या मायने हैं? ये खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।